आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नेम है डू वाइल लूप। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डू एंड वाइल, बोथ आर कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब रिजर्व वर्ड। जैसे कल वाइल पर काम कर रहे थे तो वाइल भी क्या है, कीवर्ड है। जैसे वाइल कीवर्ड है वैसे डू भी क्या है यहाँ पे, कीवर्ड। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, फर्स्ट प्रोसेस एंड देन चेक कंडीशन। इस लूप के अकॉर्डिंग अगर हम काम करते हैं ना तो ये क्या करेगा कि पहले एक बार प्रोसेस करेगा, उसके बाद में आपकी कंडीशन को चेक करेगा। चेक करते टाइम इफ कंडीशन ट्रू होती है, इफ कंडीशन इज ट्रू देन प्रिंट दिस ब्लॉक ऑफ कोड, अदरवाइज मूव ऑन आउटसाइड लो। क्लियर? ये प्रोसेस होती है हमारी डू वाइल की। ये पहले एक बार काम करेगा, उसके बाद में उस प्रोसेस को चेक करेगा। अगर वो इनवैलिड होगा तो एग्जिट कर देगा, और अगर नहीं हुआ तो अगेन प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। ये हो गया हमारा ब्लॉक ऑफ कोड। यहाँ हमने लिखा वाइल एंड देन वी स्पेसिफाई योर कंडीशन। तो ये प्रोसेस होती है जहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। डू प्रोसेस किया, यहाँ से यहाँ तक के स्कोप में आप देख सकते हैं कि कोई भी कंडीशन चेक नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ तक चलता रहेगा। जैसे ही कंप्लीशन होता है वो कहाँ स्किप कर जाएगा, वाइल। वाइल पे आके कंडीशन चेक की जाएगी। अगर ट्रू है तो अगेन डू के अंदर, अगर ये फॉल्स है तो लूप से बाहर। एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट A to Z अल्फा वेट। क्या बोला गया यहाँ पे, ए से लेके जेड तक के हमें अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट करना है। तो ये जो ए, ये हो गया हमारा इनिशियल डेटा और जेड हो गया हमारा एंडिंग डेटा। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सो हमने स्टार्ट किया यहाँ पे दीप्ति प्लस प्लस, ABCD, ये सब क्या हो गए हमारे कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स के लिए हम क्या यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, क्लियर टाइप। क्लियर? तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए ओपन की सबसे पहले फाइल, सोर्स फाइल, और यहाँ डाल दिया हैज़ इंक्लूड stdio.h, देन वॉइड मेन। इन की जगह पे हम यूज़ करेंगे क्या, कैर को हमने वैल्यू दी हुई है ए, कैरेक्टर डेटा टाइप है, बी वेरिएबल है, और कैरेक्टर की वैल्यू ऑलवेज राइट इनसाइड सिंगल क्विट। लूप के पास गया और लूप पे बोला कि जब तक कि वी की वैल्यू कम या बराबर ना हो जाए किसके, जेड के। लेकिन ये प्रोसेस हमारी डू पे बेस्ड है, तो पहले लगा दिया हमने डू और यह डाल दिया हमने %c /t, मतलब वन टाइम स्पेस लेता है फॉरवर्ड स्पेस, और यह डाल दिया हमने v, और v को क्या कर दिया, इंक्रीज। अब इसको हमने एग्जीक्यूट किया तो मैंने यहाँ पे डाल दिया लाइक डू लूप अल्फा डॉट सी। एग्जीक्यूट पे क्लिक करके कंपाइल एंड रन किया, जिससे हम देख पाएंगे कि ए से लेके जेड तक की अल्फ़ाबेट हमारा प्रिंट हो जाएगा। सो इट्स टेक अ टाइम। ये हमारा कंपाइल हो चुका है। कंपाइलेशन के बाद में नो एरर। तो आप देख सकते हैं ए से लेके कहाँ तक प्रिंट हो गया आपका, जेड तक। क्लियर? बिकॉज ए हमारी इनिशियल वैल्यू थी और जेड हमारी एंडिंग वैल्यू। अगर आप यहाँ पे जेड भी डालते हैं तो एटलीस्ट की एक बार तो चलेगा ही, बिकॉज डू है ना, तो जेड प्रिंट हो जाएगा क्योंकि वो क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये प्रोसेस होती है हमारी डू वाइल की। तो चलिए ये वाले एग्जाम्पल के बाद में हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट even number from 1 to 10। 1 से लेके 10 तक के हमारे इवन नंबर्स को हमें प्रिंट करना है यूजिंग अ डू वाइल लूप।
तो यहाँ पे इस कोड को हम हटा के क्या कर सकते हैं कि इनिशियल वैल्यू हमने क्या डाल दी 1। डू पे हमने यहाँ पे क्या बोल दिया कि इफ़ आई इज मॉडल बाई 2 इक्वल्स टू होता है किसके 0 के, तो ही वो नंबर प्रिंट होना चाहिए। ऐसा वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और यहाँ पे हम क्या करें आई को प्लस। तो देखिए फ्लो कैसे रहेगा कि आई की वैल्यू 1, क्या 1 मॉड्यूल होता है बाय 2 होता है, लेकिन रिमाइंडर 1 ही रहता है। कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। यहाँ आके आई की वैल्यू हो गई 2। फिर यहाँ गया चेक करने, तो कंडीशन क्या बता रहा है अभी ट्रू, क्योंकि वो कहाँ तक चलेगा 10 तक। 2 इज मॉड्यूल बाई 2, कंडीशन ट्रू, डेट्स वाई की क्या प्रिंट होगा 2। फिर 3 नहीं होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 नहीं होता, फिर 6 होता है। मीन्स दैट कि आपके सारे इवन नंबर्स की लिस्ट आपको शो हो गई, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या कर पा रहे हैं, मोबाइल से भी अपना ये टास्क परफॉर्म कर नोट दिस प्रोग्राम ऑल्सो। तो ये वाला भी प्रोग्राम क्लियर हो गया। सो मीन्स दैट मोबाइल का सिंटैक्स ये था कि सबसे पहले प्रोसेस, उसके बाद में कंडीशन को चेक करना। नेक्स्ट हम लूप के बारे में बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लूप है हमारा फॉर लूप। सो फॉर इज अ कीवर्ड एंड दिस लूप इज समथिंग सेम एज while loop, because first check the condition and then process. But in this loop we can write all code in a single unit. फॉर लूप के अकॉर्डिंग हम पूरे कोड को एक ही यूनिट के अंदर लिख सकते हैं। जैसे कि सिंटैक्स पे फॉर इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्टिंग वैल्यू, फिर आते हैं हमारी कंडीशन, और फिर आता है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। And here we can write block of code whatever we want to write. Clear? इससे हम क्या करते हैं, इसको अप्लाई करके नोट करते हैं, बिकॉज कि यहाँ पे क्या होगा सेम वैसे ही जैसे कि वाइल लूप में हो रहा था कि पहले चेक किया जा रहा है, बट यहाँ पे इनिशियल वैल्यू हमारी यहीं पे आ गई, कंडीशन हमारी यहीं पे आ गई, और ये हो गया हमारा इंक्रीमेंट एट। क्लियर। अब हम इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमने किया एक एग्जाम्पल कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल दैट नंबर गिवन बाय यूज़र। यूज़र हमें जो नंबर दे रहा है उस नंबर के भी टेबल को क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक नंबर ले लिया, एक आई नाम का वेरिएबल दिया, दूसरा नंबर, और यूज़र को यहाँ पे बोल दिया कि एंटर नंबर। इसके नाम %d एंड एड्रेस ऑफ एन। फॉर लूप में इनिशियल वैल्यू दे दी हमने 1, लेस देन इक्वल्स टू हमने किया 10, क्योंकि कोई भी नंबर की टेबल हो 1 से लेके 10 तक ही मल्टीप्लाई होती है। प्रिंट ऐप किया %d/n, और यहाँ पे जो आपका आई चल रहा है उसका मल्टीप्लाई किसे कर दिया, n से। सो यहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं नंबर ऑफ 5 की टेबल, तो हमने यहाँ पे एंटर किया 5, हो गई आपकी 5 की टेबल प्रिंट। या फिर हमने यहाँ पे कर दिया कि लाइक 6 की टेबल, 13 की टेबल, तो जिससे हम टेबल को प्रिंट कर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं लूप में हमारी कोडिंग कितनी है, 3-4 लाइन्स ऑफ कोड। क्लियर। नोट दिस प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम को बोला गया है कि ऑल्सो वांट टू शो एज अ पैटर्न फॉर्मेट।
पैटर्न फॉर्मेट मतलब कि सपोज यूज़र ने अगर 2 दिया है, सो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू व्हाटएवर जो भी। तो यहाँ पे जो 2 है वो हो गया आपका नंबर, स्टार हो गया आपका एक सिंबल जस्ट मैसेज, 1 2 3 हो गया आपका आई इक्वल एन इंटू आई। तो प्रोसेस में क्या करना है, जैसे कि परसेंट डी, सबसे पहले हमें देना था एन, फिर देना था आई और फिर एन इंटू आई। तो ये जो परसेंट डी है ये यहाँ पे जो वेरिएबल लिखे हैं उनकी सीक्वेंस की वैल्यू लेते हैं। पहला परसेंट डी, फिर इंटू, फिर दूसरा परसेंट डी, फिर इक्वल, फिर तीसरा परसेंट डी। ये पहला परसेंट डी शो करेगा एन की वैल्यू, दूसरा परसेंट डी शो करेगा आई की वैल्यू और तीसरा परसेंट डी शो करेगा एन इंटू आई की वैल्यू। तो जस्ट कि जो भी वैल्यू आप देंगे वो एक पैटर्न फॉर्मेट में शो हो जाएगी। इज लुक लाइक दिस, क्लियर? नोट दिस लाइन ऑल्सो। चलिए, तो ये वाला एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये आता है कि विच नंबर्स कॉल्ड प्राइम नंबर, सो दैट नंबर डिवाइड बाय सेल्फ। ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड होता है उस नंबर को कहा जाता है प्राइम नंबर। अब जैसे कि मैंने यूज़र को डाला 5, तो इसको चेक कब तक करना है, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। अगर ये 4 से भी नहीं होता है तो क्या प्रूफ हो गया कि वो नंबर कैसा है, प्राइम। तो चलिए इसको चेक करने के लिए हमने क्या किया, लूप चलाने के लिए हमने आई लिया और यूज़र से नंबर लेने के लिए हमने एन लिया। कब तक प्रोसेस करना है, तो हमने बोला है आई इक्वल्स टू 2, बिकॉज 1 से तो हर नंबर डिवाइड होता है, और बोला है लेस देन इक्वल्स टू 9 और आई प्लस प्लस। क्लियर? यहाँ पे हमने ले लिया काउंटर वेरिएबल जिसकी इनिशियल वैल्यू पे डाल दी 0। यदि आपका दिया हुआ नंबर मॉड्यूल होता है बाया आई के और इक्वल होता है किसके, 0 के, तो वो जो सी नाम का वेरिएबल लिया है उसके अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी और उस प्रोसेस को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ से ब्रेक का मतलब होता है उस प्रोसेस को रोक देना। तो ये लूप से बाहर आएगा, लूप के बाहर आके हमने लॉजिक लगा दिया इफ़ सी इक्वल्स टू 0। अगर फिर भी 0 रहती है दैन इट्स प्राइम नंबर, और अगर वो 1 में आ जाती है तो प्रोसेस का हो जाएगा एल्स में, दैन से इट्स नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे कि 5 आपका प्राइम है, तो हमने यहाँ पे एंटर किया 5, क्या बोल रहे हैं, इट्स प्राइम नंबर। मैंने यहाँ पे डाल दिया अनदर नंबर जिससे हम ये चेक कर पाएंगे कि ये हमारा प्राइम नहीं है। इसको अगर हम रन करते हैं तो रन करने से क्या होगा कि जैसे कि अभी हमने प्राइम नंबर का देखा था, वैसे हमने यहाँ पे डाल दिया 45, तो 45 तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, दैन इट्स नॉट प्राइम नंबर। क्लियर? चलिए, तो इतना करने के बाद में अब हमारा नेक्स्ट आता है प्रोग्राम। हम कुछ प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो प्रोग्राम का असाइनमेंट्स मैं आपको दे रही हूँ, ये आपको करना है एंड देन वी कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। फर्स्ट इज राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट रिवर्स नंबर। सपोज यूजर ने आपको दिया 1 2 3 4, तो आपका आउटपुट आना चाहिए 4 3 2 1। नेक्स्ट असाइनमेंट इज राइट अ प्रोग्राम टू चेक the given number is palindrome or not. Write a program to check the given number is Armstrong
और ये पैलिंड्रोम नंबर्स वो होते हैं जिनका रिवर्स भी सेम होता है, जैसे 1 to 1 का रिवर्स क्या होगा 1 to 1। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो होते हैं जिनका पावर वैल्यू ऐड होके भी सेम आए, जैसे डिजिट्स कितने हैं हमारे पास में 3, तो पावर कितना बन गया इनका 3। 1 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3, जब आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल भी कितना आएगा 153। इस टाइप के नंबर्स को हमें चेक करना है कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं। The last program is this: write a program to check the given number is divisible by 3 and 7 both or not। जैसे कि 21 दोनों से डिवाइड होता है, तो इस टाइप के आपको फाइंड करना है।